जीव नरक के द्वार खोलता रहता है। जीव आत्माओं की छवि खराब हो रही है। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये देश हमारा नहीं है। हमारा देश सत्यलोक है। ये देश पराया है। हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई गलत कार्य नहीं होता है। ये सब माया का जाल है। जाल से निकलना आपका प्रथम काम है। पता है कैसे? आप जानते हैं, इस देश में उन सत्य पुरुष परमात्मा के विभिन्न नामों का मजाक उड़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमात्मा का इनको एड्रेस भी पता नहीं है और परमात्मा का उपहास उड़ाया जाता है। हमारे सत्य लोक में ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। और हमारे सत्य लोक में धर्मों के नाम पर कोई सत्ता नहीं चलती है। वहाँ केवल एक पुरुष यानी एक पिता, एक माता और उनका एक परिवार, उनके अलावा सब उस पुरुष के कर्मचारी हैं। वो पुरुष बार बार आकर भू पर आते हैं और समझाते हैं। संसारी समझ नहीं पाते। सत्य कबीर, ये है आपकी माया। ना तो ये आपकी माया को ही समझ पाए, ना ही ये आपकी छाया को ही समझ पाए। ऐसे करता है जीव। मानुष जीवन को पल पल नष्ट करता रहता है और जैसे आया वैसे ही चला जाता है। कभी खुद के कल्याण के लिए उपाय नहीं करता। पता है क्यों? वो ऐसा ही था पहले। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। दोस्तों, आज संपूर्ण सृष्टि को साकार रूप में अमरता का वरदान दिया जाएगा, क्योंकि ये सारी सृष्टि का नियम है। उस हरि का पूरा परिवार और पूरा वंश अमर है। वो वंश कभी कहीं नहीं जाता है और कभी मिटता भी नहीं है। कितना भी भूकंप आए, वो गुरु शिव का परिवार ठीक उसी प्रकार कभी राम बन के कभी श्याम बन के ऐसा रचाया संसार। आज का दिन आज नहीं, ये आज का नहीं है, ये अनंत है। इस संसार की कोई समय सीमा नहीं है। दोस्तों, गुरु को तो आप जानते ही हैं। देखो, सब कुछ भूल जाना, गुरु को कभी मत भूलना। और कभी गुरु से झूठ का सहारा कभी मत लेना, क्योंकि आज हम गुरु की कृपा से अमर करने का वरदान देते हैं और हमारे मंत्र जिस जीव ने ग्रहण कर लिए वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। ये है गुरु कबीर का आदेश। मंत्र का नाम है वीरा पुरुष। वीर हंस हुए निष्कामा, रंग रंगीले हंस भये तीन। पंछी वीरा हंस प्रवीण, वीरा दीने हंस मिलाई। महापुरुष के दर्शन कराई। इन मंत्रों को आप शांत बैठकर इन मंत्रों का जाप करें। आपका साकार रूप भी अमर हो जाएगा और इस कार्य को करने के लिए आपको रिपीट करने होंगे। दोस्तों, गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी बातें आपको किसी ने बताई हों, आप उनके पास जा सकते हैं और इन जापों को
करने के बाद इसमें कोई किसी के लिए परहेज नहीं है, निःशुल्क हैं। ऐसा प्रसाद कहीं मिला है आपको? दोस्तों अपनी अपनी सभी चला रहे हैं। जब चलेगा, जब इनके बीच में खड़ा होगा दोस्तों, वो दिन जल्द ही आने वाला है। अगर आप चाहते हो तो दोस्तों जीते जी स्वर्ग देखोगे आप। मैंने पहले भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि जिनके पास रहने के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, उनको सब कुछ दिया जाएगा। वीरा पुरुष का राज चलेगा, उस राज से किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एक न्यारा लोक यानी अमर लोक, जिस लोक में अमरता का वरदान है। कबीर कली दुखहरण तुम्हें नवाऊं शीस। गुरुदेव आप चाहें आपके अनुसार ही कार्य हो रहा है। पिता कबीर मुझे माफ़ कर देना। या तो मैंने अपने पिता को पिता बोला है या पिता कबीर आपको पिता बोला है। मैं आप में सारे देवों को देखता हूँ। आपसे मुझे इसके बदले किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जो भी होगा वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। पिता कबीर आपका दास। आप ही तो कहते हैं जिसने मन दिया उसने सब ही दे दिया धर्मदास। इसमें कोई झूठ नहीं है, झूठ नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, एक एक बात सच है, झूठ 1% भी नहीं है। वीरा पुरुष न्यारा राज तो चलना ही है, परमात्मा का आदेश है दोस्तों। इसको कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। देखो दोस्तों, महाभारत की रचना जैसे हुई है मुझे सब पता है। मुझे 25 वर्ष हो चुके हैं भक्ति करते करते दोस्तों। 25 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों, मैं सब जानता हूँ। आपको पता है वेद ग्रंथ, कुरान, बाइबल ये सारे कहाँ से आए? ये दोस्तों आज हम बताते हैं कहाँ से आए। ठीक उसी प्रकार वेद ग्रंथों की रचना हुई है, जिस प्रकार उस पुरुष ने श्वास लिया, जिस प्रकार उस पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा ने श्वास लिया, ये वेद ग्रंथ श्वासों के अनुसार ही आए हैं। और कहते हैं लिखे किसने? जैसी जिसकी बुद्धि वैसी उसकी वृद्धि। इस चैनल पर आपको वो पता चलेगा, आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अमर हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए, अगर वो सत्य पुरुष परमात्मा अमर नहीं होते तो दोस्तों साकार रूप क्यों होता? ये मरण जन्म मरण क्यों होता? फिर तो खाली आत्मा ही रहती ना। साकार रूप को क्यों दिया है उस हरि ने? जी हाँ दोस्तों, गुरु कबीर के पीछे इस बात का ध्यान रख लेना, गुरु कबीर के पीछे सारे देवता चलते हैं और सारे देवता गुरु कबीर को
शीश नवाते हैं। दोस्तों, अगर हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती, कोई भी भूल हो जाए तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हमारे गुरु कबीर कहते हैं कि जीव अपनी आदत को भुला नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है। आप क्या सोच रहे हो, आज आपको आज ही अमर किया गया है? अरे दोस्त, ये अनंत जन्मों से यही चलता हुआ आ रहा है इस भूमि पर, और यही चलता हुआ रहेगा। इसीलिए दोस्तों, उस सत्यलोक में सभी दीप अमर हैं, कोई भी दीप नष्ट नहीं है। ठीक उसी प्रकार अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए फिर भू पर आता है। इसलिए हम समझाते हैं दोस्तों कि खुद को बदलो। देखो दोस्तों, आज हम आपको सच बात बताते हैं। अगर आप किसी नशे में ग्रस्त हैं, अगर आप किसी नशे में ग्रस्त हैं दोस्तों, खुद से बात करें, खुद की गलतियों को देखें, आप कहाँ गलत हैं। अगर आप किसी के साथ गलत कार्य करते हैं, खुद से बात करें, आप कहाँ गलत हैं। आप किसी से भी गलत कार्य करते हैं, किसी से भी गलत बोलते हैं, आप खुद को देखें, आप क्या करते हैं। दोस्त, दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, खुद को बदल लो, दुनिया बदल जाएगी। अगर दोस्तों आपने खुद को नहीं बदला, आप कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, आज हम एक बात और बताते हैं। हमने पिछली ऑडियो वीडियो में बताया है कि कुछ कार्य शीघ्र ही बंद होने हैं, क्योंकि हमारे दीप, उस सत्य पुरुष परमात्मा के दीप अपनी अपनी छवि खराब कर रहे हैं। उन कार्यों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो शाकाहारी भारत देश होना चाहिए। उसके बाद हमने दोस्तों सुन लेना, हमने पहले ही सब कुछ बता रखा है, क्योंकि हम बार बार नहीं बोलना चाहते। हम अपनी छवि बार बार बोलकर दोस्तों खराब नहीं करना चाहते। इसीलिए हम दोस्तों एक ही बार बोलते हैं और एक ही बार बोलना चाहते हैं। हमारी सारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। अगर हम गलत हैं, हम आपकी सुनेंगे। अगर हम सही हैं, आप हमारी सुनेंगे। ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, अगर हम सही हैं दोस्त, हमारी सुनेंगे। अगर हम गलत हैं, हम तुम्हारी सुनेंगे। अगर किसी भी भाई को, किसी को भी इन बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो, हम उनकी बातों को अवश्य सुनेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम आपके सामने नहीं आएंगे, हम आपके सामने अवश्य आएंगे। और हम आने से पहले हम अपना कार्य करना चाहते हैं, जो कि सबको हकीकत पता चल सके, सच में हकीकत है क्या। और दोस्तों एक बात का ध्यान रख लेना, जैसा जो होगा आपको वो ही देगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई जीव आत्मा अमर है तो वो आपको अमर होने का ही वरदान देगी।
अगर कोई भ्रमित है तो आपको भ्रमित ही रखेगा। आप देखो दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी को अपना समझते हैं तो आप समझदार हैं। अगर इस जिम्मेदारी को दूसरे का समझते हैं तो आप समझदार नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों।